सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज किताब के काव्य खंड के तीसरे चैप्टर का भावार्थ समझेंगे। भावार्थ समझने से पहले थोड़ा कवि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह सवैया जो है रीट काल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित है। देव जो है रीट काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। वे एक प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ आचार्य भी थे। शिव सिंह सरोज के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या 72 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में उनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उनके जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं वह 15 ही उपलब्ध होते हैं, जिनमें से भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित, भवानी विलास, रस विलास, राधिका विलास आदि है। देव की रचनाओं में भाव सौंदर्य और काव्य कौशल दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। देव प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की बहुलता है तथा उन्होंने विषयानुसार शब्दों का चयन किया है। उनकी अलंकार और छंद योजना भी अद्भुत है। अब देखिए, यह हमारा सवैया छंद है, तो सवैया छंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सवैया छंद क्या है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। छंद जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। सवैया छंद जो है एक वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में किसी एक गढ़ की 7-8 आवृत्ति बना होता है। और देखिए, भावार्थ समझने से पहले किसी भी भावार्थ का पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद से भावार्थ या व्याख्या। तो इसका हम संदर्भ किस तरह से लिखेंगे? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित सवैया से अवतरित है। इसके बाद देखिए, इसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में देव ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी वंदना करते हैं। अब व्याख्या या भावार्थ देखिए, पायनि नुपुर मंजू बजय कटि किंकिन कै धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसय पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। यहाँ देखिए, नुपुर का अर्थ है पैरों में पहने जाने वाले पायल या पाजेब, और मंजू का अर्थ होता है सुंदर, बजय मतलब बजना, कटि का अर्थ होता है कमर, किंकिन का अर्थ होता है करधनी।
तो यहाँ कविदेव जो हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं अपने पैरों में पायल पहने हुए हैं और जब वह चलते हैं तो उसमें से बहुत ही सुंदर उस पाजेब में छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। तो जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उन घुंघरुओं की आवाज़ जो है बहुत ही सुंदर लगती है और अपने कमर में करधनी पहने हुए हैं, उसकी भी आवाज़ जो है बहुत ही मधुर और सुंदर लग रही है। और देखिए, सांवरे अंग लसय पतपीठ, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण का सांवरे अर्थात सांवला अंग शरीर, लसय मतलब सुंदर, पट वस्त्र, पीत पीले रंग का, हिये हृदय, हुल से मतलब आनंदित होना, बनमाल सुहाई वन पुष्पों की माला। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनका सांवला शरीर है और वह अपने शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र जो है वो पहने हुए हैं। तो सांवले शरीर पर पीतांबर जो है बहुत ही सुशोभित हो रहा है और देख वो अपने हृदय पर वन पुष्पों की माला पहने हैं, अपने गले में वन पुष्पों की माला पहने हुए हैं। वो हृदय को बहुत ही आनंदित कर रहा है, वो भी बहुत ही देखने पर मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो जा रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। यहाँ देखिए, मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद, श्री कृष्ण का जो है मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है और जुन्हाई का मतलब चांदनी। तो यहाँ से देखिए, माथे किरीट अर्थात वो अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और उनकी आंखें जो हैं विशाल और चंचल हैं। उनके मुख रूपी चांद पर हंसी की चांदनी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही है। फिर आगे क्या कहते हैं, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मंदिर में दीपक जलता है तो मंदिर को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही जो श्री कृष्ण हैं इस संसार रूपी मंदिर में श्री ब्रज दुल्ह के रूप में प्रसिद्ध है। वो मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें, उनकी जय हो, उनको मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर देखिए, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से मंदिर में दीपक आस्था का प्रतीक है, ऐसे ही इस संसार रूपी मंदिर में जो श्री कृष्ण हैं वो सबके हृदय में आस्था और विश्वास के रूप में प्रकाशित हैं। और आगे देखिए, इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, उसके बाद से हम लोग इसका भावार्थ भी समझ लिए। अब संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ के बाद इसका काव्य सौंदर्य विशेष लिखा जाता है। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ कविदेव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का बहुत ही सजीव चित्रण किया है।
और कटि किंकिन के पटपीट हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार है। मुख चंद में रूपक अलंकार है। यहाँ चाक्षुष बिंबों का प्रयोग किया गया है। इस सवैया में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें तस्तम शब्दों का प्रयोग किया गया है और सवैया छंद का बहुत ही कलात्मक प्रयोग किया गया है। सवैया छंद का बहुत ही कलात्मक प्रयोग किया गया है।